हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम फाइन एंड आई होप एवरीवन विल बी ओके। मैं जो भी क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाता हूँ वो 5th क्लास से 10th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स आज बताने जा रहा हूँ। इससे प्रीवियस क्लासेज में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में समझाया था। उसी से रिलेटेड ये भी है, कहीं ना कहीं उसको इनसे रिलेशन है। और आप लोग अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड पर और समझने का प्रयास कीजिए। तो पिछली क्लासेज में जो मैंने बताया था उसको फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि जो कांस्टेंट है या जो नंबर्स है वो सेम हो या डिफरेंट हो, आप उसको प्लस कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से नंबर्स अगर सेम हो या डिफरेंट हो तो आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब वो फर्क क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अगर हम नंबर की बात करें तो पहले भी बताया था कि 2 + 2 4 होता है और 2 × 2 ये भी 4 होता है। अब इस दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जिस समय हम मल्टीप्लाई करते हैं उस समय वेरिएबल्स के पावर को जरूर ध्यान रखते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ये चैप्टर हमारा अलजेब्रा चैप्टर कहीं ना कहीं पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। और ये जब आप इसके मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से ये पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। एक्चुअली पावर एंड एक्सपोनेंट का कुछ आइडेंटिटीज है जिसको हम इसमें यूज करते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट पे हम डिटेल में आज जाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको बताते हैं कि अगर a की पावर m होता है और मल्टीप्लाई a की पावर n होता है तो a की पावर हो जाता है m + n। ठीक, अगर सिंपली आप देखें कि a की पावर अगर m होगा और प्लस a की पावर m होगा तो इसको भी आप लिख सकते, सॉरी प्लस नहीं, मैं इंटू, तो इसको भी लिख सकते हैं a की पावर m + n, दैट इज a की पावर 2m। ये हमारा इसमें काम करता है। इसके अलावा भी कुछ आइडेंटिटी फंक्शन करता है, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इसकी चर्चा करते हैं। आप लोगों ने प्लस में देखा था कि अगर हम कहीं y लिखते हैं तो y का मतलब 1y होता है। ठीक है, अगर आप कहीं p लिखें तो p का मतलब 1p होता है। अगर x लिखें तो x का मतलब 1x होता है। ये 1, ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है और ये साइलेंट होता है। तो ये चीज हमारा मल्टीप्लाई में भी होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में केवल इसी को यूज करते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन आता है
लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन आता है तो उसमें खास करके ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंट को भी हमें साथ में लेके चलना होता है। अगर आप एक्सपोनेंट को छोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी। लाइक अगर आप y लिखते हैं तो y का मतलब 1 तो होता ही है, लेकिन y का पावर भी 1 होता है। और इसी तरीके से अगर आप p लिखते हैं तो p का न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो है वो 1 होता है, जबकि एक्सपोनेंट्स जो है 1 होता है। इसी तरीके से x में भी x की पावर 1 होता है। इसको हम यूज करेंगे किसमें? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट बोलिए। प्रोडक्ट इज अ सॉल्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 टर्म्स। आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन में आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें केवल कांस्टेंट टर्म को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म और एक्सपोनेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर इस दोनों में इस डिफरेंस को आप ध्यान रखें तो प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑन एल्जेब्रिक टर्म्स आपको समझना आसान हो जाएगा। चलिए तो अब आगे हम बात करते हैं। और इसका केवल यही यूज नहीं होता है, इनका यूज कांस्टेंट टर्म में भी होता है। लेकिन वो कांस्टेंट टर्म में पावर का यूज हम तब करते हैं जब सेम कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे अगर आप लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। और ये ध्यान रखिएगा, पावर जब भी लिखेगा तो ब्रैकेट डाल करके लिखिएगा, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी कहीं भी, किसी भी क्लास में। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जो भी होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर को ध्यान रखना पड़ता है। यहां पर जो आप देख रहे हैं ए है बेस और ये है एक्सपोनेंट। ए है बेस और ये है एक्सपोनेंट। कहने का मतलब है कि अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन बेस जो होता है वो ले लेते हैं और एक्सपोनेंट को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। वही चीज है, बेस सेम है, कॉमन बेस है 2, हमने ले लिया और एक्सपोनेंट को क्या किया? प्लस कर दिया। और इसी तरीके से अब हम फाइनली कह सकते हैं कि अगर आप x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x की पावर 2। इसमें ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट टर्म को हम नहीं देखते, उसको भी देखते हैं और एक्सपोनेंट को भी देखते हैं। तो प्रोडक्ट में हमेशा कांस्टेंट टर्म को भी और एक्सपोनेंट को, दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। अगर दो में से किसी एक को आप छोड़ देते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म इसका क्या है? 1। इसका कांस्टेंट टर्म है 1। आप पहले से जानते हैं कि हम नंबर को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल को मल्टीप्लाई कभी नहीं करते। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 1 हमने नहीं लिखा। अगर ऐसे ही हो जाए 3x इंटू 2x स्क्वायर, तो प्रोडक्ट को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और x की पावर यहाँ 1 और यहाँ 2, दैट इज x की पावर 3, 6 x की पावर 3। आप ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर सेम हो
तो पावर को देखते हैं। अगर ये वेरिएबल सेम नहीं होता है, जैसे एक्स वाई इंटू वाई, यहाँ वेरिएबल डिफरेंट है, नंबर तो इसका भी 1 है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, ये इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 नहीं लिखते हैं। और एक्स वाई को अगर y से करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y और y सेम हो जा रहा है। एक्स वाई कब बनता है? जब x को y से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स वाई होता है। फाइनली इसको आप कह सकते हैं x इंटू वाई इंटू वाई। और ऐसे अगर देखा जाए तो x सिंगल है, x ऐसे ही रह जाएगा, और y ये हो गया y की पावर 2। ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई को रिमूव कर देते हैं जब भी प्रोडक्ट निकलता है। मल्टीप्लाई को रिमूव कर दो और एक्सपोनेंशियल रूल को यूज करो, एक्सपोनेंट के रूल को यूज करो। अगर इसमें कोई नंबर होता तो नंबर को भी मल्टीप्लाई करता। तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होती है उस चीज को क्लियर करना चाहते हैं हम। कंफ्यूजन होती है, आप यहां अगर समझेंगे तो सपोज कीजिए एक्स वाई स्क्वायर, इसको अगर देखें और एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों चीज अलग अलग, बोथ आर डिफरेंट। क्यों? यहां अगर देखिए तो केवल x की पावर 1 है जबकि y की पावर 2 है। लेकिन जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, जब सॉरी स्क्वायर को नहीं, ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो इसका मतलब होता है कि x की भी पावर 2 है और y की भी पावर 2 है। अगर इसको आप समझें ऐसे, अगर ये डायरेक्ट समझ में नहीं आए तो इसका मतलब हुआ एक्स वाई का 2 बार मल्टीप्लाई। इसको और अगर एक्सपेंड करें तो एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई, फिर मल्टीप्लाई, फिर एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई। अब ये एक्स एक्स इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये हो गया एक्स की पावर 2, और फिर y की पावर 1, y की पावर 1, ये हो गया y की पावर 2। फाइनली एक्स वाई को अगर ब्रैकेट में हम रखते हैं और उसका स्क्वायर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी आती है, जबकि ये हमारा इतना ही रह जाता है। तो कंफ्यूजन कई बार यहां क्रिएट होता है। अगर एक वेरिएबल पर स्क्वायर है तो इसमें आप ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, सेम थिंग। अगर ये लिखें या ये लिखें, बोथ आर सेम। लेकिन अगर दो वेरिएबल आ जाता है, लाइक पी स्क्वायर क्यू, इसमें 2 वेरिएबल हो गया, इसका स्क्वायर कहा जाए तो फिर p, अब देख सकते हैं आप, p की पावर हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4। क्यों होता है? ये डबल पावर होता है। ये हो गया, आपको अगर इसको एक्सपेंड करें हम तो ये हो गया p स्क्वायर का भी स्क्वायर है और फिर क्यू का भी स्क्वायर। फाइनली p की डबल पावर हो गया, और अगर डबल पावर होता है तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए तो सारे पावर्स को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया p की पावर 4 क्यू स्क्वायर।
कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई होल स्क्वायर दोनों डिफरेंट थी। जब भी एक से ज़्यादा वेरिएबल को ब्रैकेट में लेते हैं तो इसका मतलब है कि अगर दो वेरिएबल ब्रैकेट में आ रहा है तो दोनों का सेपरेटली स्क्वायरिंग होगा, और अगर ब्रैकेट में नहीं आता है तो जिस वेरिएबल पर स्क्वायर है केवल उसी का स्क्वायर लेता है। मेरे ख्याल से आप लोगों का ये 40% क्लियर हो गया होगा या 50% क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बाकी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।